हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा छिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। आज रफ टॉट्स में हम टॉर्ट और अपराध में अंतर की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉर्ट और क्राइम में अंतर किसने किया। आपका आंसर होगा C.S. केनी ने। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्ट क्या है और क्राइम क्या है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और क्राइम की डेफिनेशन आईपीसी की सेक्शन 40 में दे रखी है। विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अपराध है। साथ ही आईपीसी में कई ऐसे कार्य और लोप दिए गए हैं कि इनको अलग अलग क्राइम के नाम से जाना जाएगा। और आपराधिक अभियोजन में कार्रवाई कैसे होगी, इसका वर्णन सीआरपीसी में दिया गया है। अब हम टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंसेस में हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर आपका आधार क्या है। फर्स्ट नंबर आधार है रॉन्ग। रॉन्ग में हम देखते हैं सिविल रॉन्ग जो होगा वह आपका टॉर्ट होगा और क्रिमिनल रॉन्ग होगा वह क्राइम होगा। सेकंड नंबर आधार में देखते हैं कि कार्यवाही यानी कि क्या कार्यवाही की जाएगी। टॉर्ट में दीवानी वाद संस्थित किया जाएगा और क्राइम में आपराधिक अभियोजन किया जाएगा। मतलब टॉर्ट में सिविल सूट दायर किया जाता है और क्राइम में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दायर किया जाता है। थर्ड नंबर हम देखेंगे कार्यवाही किसके द्वारा की जाएगी। टॉर्ट्स में कार्यवाही यानी कि सिविल सूट किसके द्वारा दायर किया जाएगा, क्षतिग्रस्त पक्षकार द्वारा दायर किया जाएगा। और क्राइम में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वह किसके द्वारा किया जाएगा, वह राज्य के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम आधार देखते हैं कि अधिकारों का उल्लंघन। टॉर्ट्स में सर्वसाधारण के व्यक्तिगत विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होगा। और क्राइम में जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह अपराध संपूर्ण समाज के प्रति होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपचार। टॉर्ट में उपचार क्षतिग्रस्त पक्षकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करके किया जाता है और अपराध में हम देखते हैं अपराधी को दंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धनराशि किसको मिलती है। टॉर्ट्स में क्षतिपूर्ति से प्राप्त धनराशि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि उसको टॉर्ट्स के द्वारा जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति न्यायालय करवाता है। और अपराध में वह धनराशि जो होती है वो किसको मिलती है, अपराध में अपराधी से प्राप्त अर्थदंड की राशि राजकोष में जमा होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें। अब अगला आधार है उद्देश्य। क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना टॉर्ट्स का उद्देश्य है। टॉर्ट्स का उद्देश्य है क्षतिपूर्ति करना, यानी कि वापस उसी अवस्था में पहुंचाना। जबकि अपराध में क्या उद्देश्य है, अपराध में अपराध को रोकना और अपराधी को सुधारना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। लास्ट हम आधार देखते हैं कि शमन। शमन यानी कि समझौते के द्वारा दायित्व से मुक्ति दिया जाना। टॉर्ट्स में क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा दायित्व मुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा ही सिविल सूट दायर किया जाता है, उसी को ही क्षतिपूर्ति मिलती है और उसी को ही शमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन क्राइम में केवल और केवल राज्य ही, क्योंकि उसके द्वारा ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाता है, तो केवल राज्य ही आपराधिक दायित्व से मुक्ति दे सकता है। इस तरह से हमने देखे हैं कि अपराध और टॉर्ट्स में आपके क्या डिफरेंसेस हैं। ये 8 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के पर्पस से ये अच्छे से तैयार कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉर्ट्स
और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। इसमें अंतर जानने से पहले हम देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या हैं। टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ही कर्तव्य भंग होता है, सिविल रॉन्ग होता है और दोनों में ही वाद दायर किया जाता है और इसमें वादी प्लेंटिफ होता है। यानी कि कर्तव्य भंग, सिविल लॉ से संबंधित होना, वाद दायर किया जाना और वादी द्वारा दायर किया जाना, ये इसकी समानता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें टॉर्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपसी सहमति से अधिकार तय होते हैं। अधिकार तय कॉन्ट्रैक्ट में आपसी सहमति, म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं और टॉर्ट में सहमति का प्रश्न ही नहीं होता, मतलब सहमति नहीं होती है। अब हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं कि टॉर्ट और संविदा भंग में क्या अंतर है। फर्स्ट अंतर हम देखते हैं कर्तव्य। कर्तव्य इसमें विधि द्वारा निर्धारित होता है, इम्पोज्ड बाय लॉ। टॉर्ट में विधि द्वारा कर्तव्य निर्धारित होता है क्योंकि कोई भी संविदा पक्षकारों में आपस में नहीं की गई होती है, जबकि संविदा भंग में संविदा द्वारा निर्धारित होता है, यानी इम्पोज्ड बाय पार्टी, पक्षकार द्वारा कर्तव्य निर्धारित होते हैं। पक्षकार तय करते हैं कि क्या संविदा में क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं उल्लंघन, 2 नंबर। टॉर्ट में सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन होता है, राइट इन रेम, मतलब अपकृत्य न करने का संपूर्ण समाज के प्रति कर्तव्य होता है। यह संपूर्ण जगत के प्रति अपकृत्यपूर्ण कार्य न करने का एक कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का अगर कोई भंग करता है तो संपूर्ण समाज को यह अधिकार होता है कि उसके प्रति अपकृत्य को रोकने के लिए सिविल वाद दायर करे। तो यह सर्वबंधी अधिकारों का उल्लंघन होता है, जबकि संविदा भंग में व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसे कहते हैं राइट इन पर्सोना, क्योंकि यह कर्तव्य निश्चित व्यक्तियों के प्रति होता है और वह निश्चित व्यक्ति कौन होते हैं? वह होते हैं संविदा के पक्षकार। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे व्यक्ति द्वारा क्या वाद दायर किया जा सकता है। टॉर्ट में तीसरे व्यक्ति द्वारा वाद दायर किया जा सकता है, जैसे मानहानि, प्रतिनिधिक दायित्व आदि। लेकिन संविदा भंग में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीसरे व्यक्ति द्वारा कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी कि अनजान व्यक्ति उस संविदा के संबंध में कोई वाद दायर करने का अधिकार नहीं रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आधार, आशय, मतलब अगर कर्तव्य भंग किया जाता है तो उसमें क्या हम आशय को देखेंगे कि क्या किस आशय से कर्तव्य भंग किया। तो टॉर्ट में कुछ अपवादों में हम देखेंगे कि आशय पर विचार किया जाता है, लेकिन संविदा भंग पे आशय पर विचार नहीं किया जाता, चाहे वो बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया हो कि आगे कोई बड़ी दुर्घटना हो रही है और इस वजह से मैं संविदा का पालन न करूं, ऐसा करके वो भंग करता है, तो भी हम उसको संविदा भंग ही कहेंगे और भंग करते ही दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति की प्रकृति क्या होगी। टॉर्ट में आपराधिक मामलों में क्षतिपूर्ति दंडात्मक भी हो सकती है, यानी दंडात्मक के रूप में भी क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। लेकिन संविदा भंग में सदैव ही यह प्रतिकर के रूप में ही होती, कंपनसेशन, जो पहले से ही तय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षतिपूर्ति की राशि कैसी होती है, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड, निर्धारित या अनिर्धारित।
टॉर्ट में यह अनिर्धारित होती है, यानी हमेशा ही न्यायालय द्वारा ही तय की जाती है क्षतिपूर्ति की राशि। इसको हमें हमेशा कहेंगे अनलिक्विडेटेड। जबकि संविदा भंग में सदैव क्षतिपूर्ति की राशि पहले ही निर्धारित की गई होती है, इस लिक्विडेटेड। यह संविदा द्वारा संविदा के पक्षकार के मध्य पहले से ही तय की होती है। थैंक यू साथियों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।